अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी टोपी के अंदर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक को सिलाई किया हुआ था उधर। तो वो हमेशा जंग के अंदर उस टोपी को ज़ेब तन किया करते थे, और ये उनका अकीदा था, ईमान था कि जब तक ये टोपी मेरे सर पे है जिस पे हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को सिलाई किया हुआ है, उस वक्त तक चाहे मेरे सामने हज़ारों का लश्कर आ जाए वो मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। ये आपका अकीदा था और ये 100% बरहक अकीदा था आपका। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप जंग के इरादे से घर से निकले नहीं थे, और ये सिद्दीकी दौर की बात है। जंग यमामा जो रूमियों के साथ मुसलमानों की जंग हो रही थी, मुसलमानों का सामना 10,000 से ज़्यादा रूमियों के साथ था, और मुसलमान चंद एक तादाद में 1200 के लगभग की तादाद में मुसलमान थे। तो जब उनका मुकाबला उनके साथ था तो हज़रत खालिद बिन वलीद भी उन्हीं में शामिल हो गए। आप लड़ाई के अंदर शामिल हो गए, लड़ाई के इरादे से नहीं थे, इसलिए वो टोपी जिस पे हजूर के बाल मुबारक थे वो आपके पास मौजूद नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि जब लड़ाई के दौरान, ज़हरी बात है, बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई, बड़ी तेज़ आपस में जो है ना वो लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो लड़ाई के दरमियान ऐसा हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद और आपके साथ 10 ऐसे लोग थे जो इस्लाम के ये समझें कि पिलर थे। वो जब उस लड़ाई के अंदर शामिल हो गए तो ज़ाहिर बात है रूमियों ने आपको घेर लिया। तो आपको ज़हन के अंदर ये बात आई कि आज मेरे पास वो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक वाली टोपी भी नहीं है। तो ऐसे में हज़रत उबैदा बिन जरा अपने घर के अंदर मदीना पाक के अंदर मौजूद थे। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ज़ियारत होती है ख्वाब के अंदर, और हजूर उससे फरमाते हैं कि आप घर के अंदर आराम फरमा रहे हैं, उधर खालिद बिन वलीद जो है वो मुश्किल के अंदर है। तो फ़ौरन उठे, फ़ौरन बेदार हुए, और चंद ही लम्हों के अंदर आपने ऐलान फरमाया मदीना पाक की गलियों के अंदर घूमकर, और 3,000 के लगभग का एक लश्कर तैयार किया मुजाहिदीन का, और आनन फानन के दौर के अंदर अंदर वो आपने लश्कर तैयार किया और ख़ुद उसके सिपा सलार बन गए। तो जो ही आप मदीना पाक से बाहर निकले तो आप देखते हैं कि एक नकाब पोश नौजवान बर्क रफ्तारी से घोड़े के ऊपर सवार है, और वो आपसे घोड़ों से आगे निकल गया। तो जब वो आपके घोड़ों से आगे निकल गया आपको तज्जब हुआ, तो आपने लोगों से पूछा ये कौन है जो इतनी बर्क रफ्तारी के साथ जो है ना निकल गया हमसे आगे। तो लोगों ने अर्ज़ की, या ए अमीर, हमें तो नहीं पता कि ये कौन है। तो आपने उस घोड़सवार के पीछे चंद एक नौजवानों को लगाया ताकि उसको रोक कर पूछे तो सही कि कौन है। तो जब उसको उन्होंने रोका तो वो रुका नहीं, लेकिन बाद में उन्हें बताया कि आपको अमीर बुला रहे हैं, आप रुक जाइए। तो फिर वो रुक गए। तो जब हज़रत उबैदा बिन जराह ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो पीछे से एक निस्वानी आवाज़ आई कि मैं हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूँ, और मैं उनकी मदद के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उनको सर के ऊपर टोपी मौजूद नहीं है जो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जिसके अंदर सिलाई करे हुई हैं, तो मैं उन तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो मुश्किल के अंदर है, वो कभी भी मुश्किल के अंदर नहीं आ सकते जब तक ये टोपी उनके सर के ऊपर मौजूद होगी। तो उन्हें हज़रत उबैदा बिन जराह ने उनको इजाज़त दे दी कि आप निकल जाए हमारे से आगे। तो जब वो उधर पहुंची तो क्या देखते हैं, एक अजीब सा मंजर है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के साथियों ने आपस में, ये उस वक्त जंगी एक तरीक़ाकार हुआ करता था कि जब आप फंस जाते थे तो अपनी पुश्त के साथ पुश्त मिला लिया करते थे साथी आपस में। तो दुश्मन आपके सामने होता था तो आप उसका मुकाबला कर रहे होते थे। तो ऐसी सूरत हाल थी हज़रत खालिद बिन वलीद और आपके जो चंद एक साथी आपके साथ रह गए थे, तो वो ये सोच रहे थे कि आज हमारे ऊपर कज़ा आ चुकी है, आज हमने शहीद हो जाना है। तो इसमें में क्या देखते हैं कि एक गर्द आ रही है, बहुत तेज़ी के साथ गर्द आ रही है, और उसने दुश्मनों की सफ़ों को चीरा, काटा और उसे पसपा किया, उसे पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, और फ़ौरन आपकी मदद को पहुंची। तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद और आपस में साथी आपस में गुफ्तगू करने लगे, भाई ये कौन है जिसने जो है ना इतना ज़्यादा मुतासर कर दिया, उसकी बहादुरी ने और उसकी जांबाजी ने हमें इतना ज़्यादा मुतासर कर दिया है, अल्लाह को खुश कर दिया है, अल्लाह के महबूब को खुश कर दिया है और हमें खुश कर दिया है। जब वो आपके करीब पहुंचा शाह सवार, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूछा कि आप कौन हैं। तो आपने कहा जी कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ, मुझे पता चला था कि आप मुश्किल में हैं। हालांकि अल्लाह का शेर कभी भी मुश्किल में नहीं आ सकता जब तक ये टोपी आपके सर पे मौजूद होगी। तो आपने वो टोपी जो ही हज़रत खालिद बिन वलीद को अनायत फरमाई, इतने में हज़रत उबैदा बिन जराह भी पहुंच गए, आपका लश्कर भी पहुंच गया, और वो ज़बरदस्त किस्म की
پسپائی ہوئی رومی لشکر کو کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بھی اشک کر اٹھیں گے کہ اللہ کے شیر کیسے لڑا کرتے تھے، وہ کیسے مقابلہ کیا کرتے تھے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ جو ہی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی ٹکر ہوتی تھی تو وہ کمال ہی کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے نہیں علامہ اقبال صاحب کہ دشت و دشتہ ہیں درجا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں درجا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ شکریہ۔